ये मान ज्ञात करना क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो पाई दिया है, इसके आगे और इसके पीछे पाई दिया है, इसका मतलब होता है ये निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है, हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू, इफ यू आर फाइन सो आई एम आल्सो फाइन, एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3A। यदि एक्सरसाइज 3A का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां से वीडियो को जा करके देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3A का पार्ट 2 है। उसमें बताए थे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे, और इसमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। सो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा, जो ऊपर की दिशा यहाँ से 0 की ऊपर की दिशा है, ये प्लस में धनात्मक होगा तथा नीचे की दिशा, इसके नीचे की दिशा ऋणात्मक में होगी। पार्श्वरेखित संख्या रेखा देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें इसको देख करके उसका आंसर देना है। तो चलिए आपको बताते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 होगा, यानी कि है। तो देखिए यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर +7 है, तो कौन सा बिंदु जो होगा आपका -7 होगा। तो देखिए इसका अपोजिट करना है। मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ये कौन सा बिंदु है, बिंदु ई है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या इसका आंसर, बिंदु ई, बिंदु ई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से आंसर डाल के लिख सकते हैं। तो बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, ये ख वाला है। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, देखिए बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बिंदु बी आपका यहाँ पर है, देखिए बिंदु बी कहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर है, किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर तीसरे अंक पर है, 1 2 3, यानी कि -3 आएगा। तो क्या आएगा, -3। तो यहाँ पर किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो -3 को निरूपित करता है। यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, -3 को निरूपित करता है। ओके, अब ग वाला देखते हैं, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। तो यहाँ पर -3 था, इसका विपरीत बिंदु बताना, -3 था, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर बी इधर है, माइनस में है, तो विपरीत बिंदु क्या है, सी है। इसका विपरीत बिंदु क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका बी का विपरीत बिंदु सी हो जाएगा। तो चलिए इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर ग तक ऑप्शन है, यहाँ अंग तक ऑप्शन है, तो चलिए उसको भी बताते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं घ और अंग। देखिए घ में कह रहा है कि बिंदु डी के यल से निरूपित पूर्णांक लिखिए, डी के यल। तो इसमें देखेंगे डी के यल कहाँ पर है, डी यहाँ पर है, फिर के यहाँ पर है और यल यहाँ पर है। तो डी पहले लिखते हैं। डी क्या है, यहाँ पर इधर से यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि +5 है। डी क्या है, डी +5 है, डी +5 है। और के क्या है, डी के यल पूछ रहा है, तो के यहाँ पर -3 -4 और -5 है। यहाँ पर जो के है -5 है, और यल जो है, यल यहाँ पर आपका +6 है। तो यहाँ पर डी के यल का ये पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। यहाँ पर +5, यहाँ पर -5, यहाँ पर +6। अब इसमें कह रहा है बिंदुओं डी के और यल के विपरीतों को बताइए। विपरीत यानी कि उल्टा, यानी कि इसके उल्टा को बताना है, विपरीत बताना है। तो विपरीत बताना है तो क्या करना होगा आपको, इसके विपरीत। देखिए यहाँ पर हमारा डी था, डी यहाँ पर था, तो कितने अंक पर था, 1 2 3 4 5 पर है डी। तो यहाँ पर इधर से 1 2 3 4 5, तो 5 के आ रहा है, यानी कि के पर आ रहा है, तो डी का विपरीत के हो जाएगा। और यहाँ पर आपको यहीं से लिख देते हैं, डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी का विपरीत के हो गया। अब यहाँ पर के का विपरीत बताना है, के का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर के है, अब के का विपरीत इसमें बताना है, कितने डिजिट पर है, 1 2 3 4 5 पर है, के का विपरीत बताना है 1 2 3 4 5, यानी कि के का विपरीत डी हो जाएगा। ओके, अब यल का विपरीत बताना है, यल का विपरीत बताएंगे, तो यल यहाँ पर है, यल इसमें से बताएंगे, यल का विपरीत क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ओके, तो ये के डी यम हो जाएगा विपरीत इसका। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं
क्वेश्चन नंबर 7। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। हमने आपको क्या बताया, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर ये सभी संख्याएं आप दर्शा सकते हैं। जो प्लस और माइनस में है इसे दर्शा सकते हैं एक संख्या रेखा पर। जैसे कि यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा लेंगे, यहाँ पर बीच में 0 रहेगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं इसके बीच का लिखना है, बीच की संख्या लिखना है। यानी कि ये यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +3 है, -2 और +3 है, समझिएगा। यहाँ पर -2 है तो -2 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है आपका, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर है -2 या नहीं है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +3 यहाँ पर है। तो इसके जो बीच की ये जो संख्याएं हैं, इसके जो बीच की -1 0 1 और 2, -1 क्या है क वाला का ऐसे डाल करके लिखेंगे क वाले में, ऐसे इसके बीच का पूछ रहा है तो -2 के बीच का तो -1 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा आपका कामा करके, -1 0 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद कामा 2 फिर उसके बाद +3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ च तक इसमें दिया है ऑप्शन, इसको पूरा करना होगा, इसके बीच की संख्याएं को लिखना होगा। तो ये हम नहीं करेंगे, ये आप लोग करेंगे और ये लोग आप लोगों के लिए HW रहेगा यानी कि होमवर्क। तो उसको करके यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। यदि गलत रहेगा तो आप लोगों को बताएंगे और सही भी रहेगा तभी मैसेज करके आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप लोगों के पास बुक होगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है। और चलिए आपको बताते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं और बुक लेकर के आप लोग पढ़िएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। सो हे फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, यहाँ पर संख्या रेखा बना है उसको देखिए और कह रहा है कि इन पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। यानी कि ये जो पूर्णांक दिया गया है इसके बीच के जो पूर्णांक हैं, इसके जो बीच के पूर्णांक है उसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब सबसे छोटा पहले लिखाएगा फिर उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ओके, तो सबसे छोटा पहले लिखा था। देखिए यहाँ पर 2 5 के बीच का पूर्णांक यानी कि पहला आपका क का जो है 2 और 5 का रहा है, 2 और 5 के बीच का पूर्णांक किस तरह से लिख लीजिएगा, 2 और 5 के बीच का पूर्णांक। तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आपको 2 के बाद 3 मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये इसके बीच का पूर्णांक हो गया। ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर कामा 0 है, तो -4 के बाद यहाँ पर -3 आपको मिलेगा, फिर उसके बाद -2, यहाँ पर -1, फिर उसके बाद 0 तो है ही, तो ये इसके बीच का पूर्णांक हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों को ये जो ऑप्शन है यहाँ पर क और ख बता दिए हम, ग घ और अंग और च, ये आपको सॉल्व करके यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, वहां से आपको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो फ्रेंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करना क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये जो पाई दिया है, इसके आगे और इसके पीछे पाई दिया है, इसका मतलब होता है ये निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या यदि इस पाई के अंदर मान लीजिए प्लस में रहेगी, तो यदि इस पाई से बाहर निकलेगी तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में रहेगी तो प्लस में हो जाएगी। लेकिन जब यही संख्या इसी के अंदर प्लस में रहेगी तो बाहर निकलेगी तभी प्लस में रहेगी। यानी कि संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इससे बाहर निकलेगा तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। यही निरपेक्ष मान का मतलब होता है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं आपको क्या करना है, सबको बाहर निकाल करके प्लस कर देना है, माइनस को हटा देना है, और प्लस में है तो प्लस में ही रह देना है। खाली आपको पाई जो है पाई उसको हटा देना है बस। तो ये करके आपको हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से आपको व्हाट्सएप पे सॉल्व करके सेंड करना है। तो यदि सही रहेगा तभी बताएंगे और गलत रहेगा तभी आपको
हम रिप्लाई देंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए, पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको सत्य और असत्य को बताना है। तो बताइए सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो आपको हम ये वीडियो को पार्ट 1 में बताए थे, शुरू में ही इंट्रो जब दिए थे आप लोगों को तब बताए थे कि जीरो ना तो पूर्णांक होता है, पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक संख्या क्या बताए थे हम, उसमें थोड़ा सा इंट्रो गलत दे दिए थे आप लोगों को। गलतियां तो इंसान से होती रहती है। तो देखिए उसमें इंट्रो हम गलत दिए थे थोड़ा, तो पूर्णांक हम बता दिए थे, पूर्णांक पूर्ण संख्या बता दिए थे, पूर्णांक बताना था। तो देखिए पूर्णांक मतलब जो संख्याएं होती हैं पूर्णांक, वो प्लस और माइनस दोनों में होती हैं। तो जीरो ना तो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है, ठीक है। वो पूर्ण संख्या होता है। जीरो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्णांक जो होता है वो प्लस में होता है और माइनस में होता है। तो देखिए ये सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो ये क्या है, असत्य है। शून्य तो पूर्णांक है ही नहीं, असत्य है। क्या है, असत्य है। ओके, अब देखिए जो ख वाला है शून्य का विपरीत नहीं होता है, शून्य का विपरीत होता है, नहीं होता है। शून्य प्लस और माइनस में होता ही नहीं है, इसीलिए ये शून्य का विपरीत नहीं होता है। तो ये क्या है, सत्य है। शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये सत्य है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ग वाला आपका, ग वाले में क्या कह रहा है, यहाँ पर -17 है, -17 है, -5 है। तो इसके और ये बड़ा, यानी कि इसके और मुंह खुला यानी कि ये बड़ा है, ये मुंह बंद है यानी कि छोटा है। तो ये क्या सही है, नहीं ये सही नहीं है। यदि इसका जो मुंह है इधर ऐसे रहता, इस तरफ रहता, तब ये सही होता। ये देखिए जो संख्याएं बड़ी होती हैं और माइनस में रहती हैं, वो छोटी वाली संख्याएं से हम छोटी वाली जो संख्या रहती है उससे छोटी होती है। जैसे कि यहाँ पर माइनस में +5 है, यहाँ माइनस में 17 है, यानी कि ये बड़ी संख्या है, लेकिन माइनस में तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। आज से जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा, असत्य। यदि ये वाला चिन्ह हो जाएगा तो ये सत्य हो जाएगा, लेकिन ये वाला साइन नहीं है, इधर है, तो ये असत्य होगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक है जिसका योगात्मक प्रतिलोम जब भी होगा तो माइनस में होगा। तो धन वाला बड़ा होगा कि माइनस वाला बड़ा होगा, धन वाला बड़ा होगा। यानी कि धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, सत्य हो जाएगा। एक ऋणात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ऋणात्मक, तो असत्य, इसका अपोजिट है, तो ये असत्य हो जाएगा। ओके, असत्य हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन और है, तो उसको भी चलिए आपको बता देते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। और च और छ, 10 वाले का च और छ जो बचा था, देखिए यहाँ पर 0 एक पूर्णांक नहीं है। 0 एक क्या कह रहा है, 0 एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, सत्य है। 0 एक पूर्णांक नहीं है, सत्य है। और ये कह रहा है 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, ये भी सत्य है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। तो लाइट भी चली गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।